में भूमिका स्पष्ट कर दें। हमारा टॉपिक आज का है सेल्फ डेवलपमेंट। और सेल्फ डेवलपमेंट की जहाँ तक बात आती है कि ये हमारा अपना विकास, अपना खुद का विकास, और हर व्यक्ति का ये तो कम से कम एक इंटेंशन कह लें, इच्छा हो सकती है, वो मान के चलना चाहिए कि हम इतने स्वार्थी तो हों कि अपने बेटरमेंट के लिए, अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए लगातार सोचें, और उस सोच को भी कैसे हम सार्थकता तक ले जा सकते हैं, उसी का ये प्रयास है। इस मीटिंग के माध्यम से, इस सारे इंटरेक्शन के माध्यम से वो बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जो सेल्फ डेवलपमेंट है वैसे बहुत एक कॉम्प्लेक्स इशू है। सेल्फ का मतलब जिन चीज़ों को जिस रूप में लिया है वो सब हमारे लिए, अगर हम मुड़ के देखें तो ये पाएंगे कि हमेशा कुछ बेनिफिशियल रही है, हमेशा हमें एडिशन हुआ है, और वो एडिशन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। डेवलपमेंट का मतलब ही है कुछ सकारात्मक चीजें हमें जुड़ रही हैं। तो अब इन चीजों के सिस्टमेटिकल तरीके से आपके साथ कैसे लिंकअप बनाए जा सकते हैं, आपको किसका कैसे भागीदार बनाया जा सकता है, और आप कैसे इन सारी चीजों को जोड़कर अपने साथ इसका मतलब ऐसा समावेश माने कि ये आपके लिए बातें हैं, उन चीजों को हमने इसमें शामिल किया है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक पीपीटी जिसके जितने डायमेंशन हैं उसको आप ध्यान से देखते चले जाएं, और अगर आपके पास मौका है तो आप उसको भी लेते चले जाएं ताकि आपकी अपडेट पोजीशन जो होती है वो आपकी बनती रहे। तो हमारा जिस थीम के साथ जुड़ाव है उस थीम को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सर विकास। अब इस स्व विकास की या आत्म विकास की बात करें तो इसमें हमको जिन चीज़ों के साथ गो थ्रू होना है कि ये तो सबसे पहले पता कर लें कि दरअसल सेल्फ डेवलपमेंट है क्या चीज़। ये कंसेप्ट जब कहा जाता है, सेल्फ डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो आप देखेंगे कि सेल्फ डेवलपमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू बेटर वन सेल्फ, सच एज बाय लर्निंग न्यू स्किल्स एंड ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। कि सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम अपने आप में कुछ बेटरमेंट करते रहें, कुछ सुधार करते रहें, कुछ इंप्रूवमेंट करते रहें। और किस रूप में करें, वो हम दो चीज़ें खास तौर से पाते हैं कि हमारे हर व्यक्ति के अंदर कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं। उनमें अगर इम्प्रूवमेंट होता है या उसमें कुछ एडिशन होता है, कुछ नई स्किल्स अपने आप में डेवलप की जा सकती है, ये डेवलपमेंट की तरफ हमारा पहला स्टेप बढ़ जाता है, ये मान के चला जा सकता है। और दूसरी, ये थोड़ा नेगेटिव लगता है, सुनने में नेगेटिव बात लगती है वैसे, कि ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। हर व्यक्ति में कुछ नकारात्मक बातें हो सकती है। हर व्यक्ति 100% मतलब केवल पॉजिटिव चीज़ों के साथ ही बना हुआ है या प्रेजेंट होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे साथ नेचुरली जुड़ जाते हैं। अब बैड हैबिट्स क्या होती है, मान लो हम सुबह देर से उठते हैं, लेट तक हमारे बिस्तर में लेटे रहने की आदत रहती है, या आज का समय ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें होती है कि जिसमें अगर कुछ कटौती की जाए तो नुकसान होने वाला नहीं है। उन चीज़ों को वैसे भी आपको देखने का प्रयास करना चाहिए। और सेकेंड हाफ में आप देख रहे हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एज डेवलपमेंट हैज नो एंड। ये जो सेल्फ डेवलपमेंट की बात है, ये तो जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। हमको जिंदगी के हर स्टेप पर कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ ऐसी बातें जानने को मिलती है जो हमने पहले नहीं जानी। जैसे आज के ही इस समय की बात कर लें, इस दौर की बात कर लें, कि जितना आईटी का यूज चल रहा है, जितना यूट्यूब के ऊपर आपकी लर्निंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है या और चीज़ें आपको दी जा रही हैं, ये इससे पहले अगर आपने कभी भी स्कूल टीचिंग की बात कर लें या कॉलेज टीचिंग भी, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को देखेंगे कि ज़्यादातर क्या होता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड के माध्यम से टीचिंग कराने का जो ट्रेडिशनल मेथड है। हाँ, कुछ जगह पर ऐसा जरूर है, स्मार्ट क्लासरूम्स बन गए हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है कि टीचर और स्टूडेंट ये जनरली आमने सामने स्थिति में रहते हैं। तो उस चीज में हमारे पास जो बात आती है कि हम इंटरेक्शन इमीडिएटली कर सकते हैं, उन चीजों के साथ कैसे हमारा जुड़ाव है ये हम हमेशा देखने की स्थिति में हो सकते हैं। तो ये नई चीज जानना है, नई चीज समझना है, ये हमेशा हमारे लिए जरूरी होता है, और उसी का नाम है कि हम डेवलपमेंट की तरफ एक कदम और बढ़ा रहे हैं, एक सोपान इन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो बेसिकली इसमें तीन बातें हैं।
फिजिकल डेवलपमेंट, मैं एक मिनट अपनी बात को रोक रहा हूँ। ये जिसकी आवाज़ अभी खुली हुई है वो सभी लोग अपनी आवाज़ को म्यूट कर लें, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं। जब तक आपकी कोई क्वेरीज नहीं है उस समय तक अपनी आवाज़ को आप म्यूट रखें, ये आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है। ये लंबा प्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे अपनी बात खत्म होती है इसके बाद में हम आपको पूरा मौका देंगे कि आपके भी इसके बारे में कोई क्वेरीज हैं तो आप उसको पुट अप कर पाएँ। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट में बेसिकली ये तीन बातें और ये हम सबसे संबंधित हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, हर व्यक्ति जिस फिजिक के साथ अपने आप को पाता है उस फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है। मेंटल डेवलपमेंट हमारे थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है और स्पिरिचुअल प्रोसेस में हम बहुत एक आध्यात्मिक रूप में चले जाएं, उस मोड में चले जाएं तो हमारे लिए ये बात भी आवश्यक हो सकती है। अब एक एक करके हम इन चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन इस इंटेंशन की कि आवश्यकता ही क्या है। सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में आप और हम सोचें या किसी भी व्यक्ति को सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बताया जाए, इसकी आवश्यकता क्या है या हमको क्यों करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो है टू डेवलप आइडियल पर्सनैलिटी, कि हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि वो एक आदर्श रूप में दुनिया के सामने नजर आए। अब उसमें और चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। फर्स्ट इंप्रेशन जो हमारा पड़ता है वो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर का पड़ता है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस का पड़ता है। तो वो चीज़ अगर हमें ऐड हो जाती है तो ये हम इसमें क्या एडिशन कर सकते हैं, किस तरह का। जैसे कोई पतला व्यक्ति है वो थोड़ी हेल्थ बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसकी हेल्थ ज़्यादा है उसकी कोशिश ये रहती है कि वो उसको किस तरह से रिड्यूस कर पाए। तो ये हमेशा आपकी इस प्रक्रिया का पार्ट रहेगा जिसमें आप अपने आप को किस तरह से आइडियल पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप कर सकते हैं। दूसरी बात ले रहे हैं हम टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की बात कर लें, सकारात्मक रवैये की बात कर लें या अपने आप में ऐसे वैल्यूज जो पॉजिटिव रूप में नजर आए। क्योंकि अगर नेगेटिव थिंकिंग है वो हमेशा आपको तकलीफें देती है, आपके लिए समस्याएं पैदा करती है और कई तरह के जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनका लाभ उठाने से आपको रोकती है। तो इसका भी हम अगर अपने आप में इन्वॉल्वमेंट कर पाएँ तो सेल्फ डेवलपमेंट में एक एडिशन इसके रूप में हम मानेंगे। अब इसके साथ जो और डायमेंशंस की बात कर लें, उन डायमेंशंस में तीसरी बात आती है टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा एस्पेक्ट है कि हम जानते बहुत कुछ हैं, हम कर भी सकते हैं, लेकिन कहीं कुछ झिझक होती है, कहीं कुछ हेजिटेशन होती है। अब हमको क्या करना है, अगर अपने आप को डेवलप करें तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बूस्ट किया जा सकता है, उसको हाई किया जा सकता है, जिसमें आपका ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का या सेल्फ डेवलपमेंट का आयाम है ये आपकी हेल्प करने वाला है। और अगला इसी के साथ जुड़ी हुई से लगभग मिलती जुलती बात आप देख सकते हैं, वो है सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान का भाव, कि हम पहले अपने आप को कुछ एक ऐसा कंटेंट माने, एक ऐसी विषय वस्तु माने जिसकी कोई इम्पोर्टेंस है। अगर हम अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो दूसरे हम पर विश्वास करने वाले नहीं है। ये बात हमको निश्चित रूप से माननी चाहिए। तो क्या करें, सेल्फ रेस्पेक्ट का सेंस अपने आप में डेवलप करने के लिए अपने आप को उस लेवल तक ले जाएं, उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां पर कोई चीज़ें हमको इफेक्ट कर पाएं, इसकी संभावनाओं को हम खत्म कर दें। फिर बात करते हैं हम टू डेवलप थॉट प्रोसेसेस, कि हम बचपन से लेके आज तक जिस कल्चर से निकले हैं, जिस कल्चर में अपने आप को सर्वाइव करते हैं, हमारा सोशल बैकग्राउंड है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड है और बातें हैं, इन चीज़ों को अगर हम इस रूप में देखते हैं कि वो बचपन से जो बातें हमको जानने को मिलती है। कौशिक हैंड रेज कर रहे हैं, मैं पहले एक बार बात खत्म कर लूँ, उसके बाद में आपकी बात को हम पुट अप करते हैं। तो थॉट प्रोसेस में जो हमारे ट्रेडिशनल तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों में किसी भी तरह का कुछ बदलाव आपको करना जरूरी होगा। हाँ कौशिक, कौशिक अनम्यूट करके आप क्या पूछना चाह रहे हैं? लगता है हैंड रेज गलती से किया आपने, उसको एक बार फिर से रिवर्ट कर लें। थॉट प्रोसेस अगर हमारी इंप्रूव होती है, नए थॉट्स, क्रिएटिव थॉट
और एक ऐसी हमारी थिंकिंग पैटर्न बन जाए जिसमें नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं हो पाए, तो ये हमारे लिए भी, सभी के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। फिर अगले एस्पेक्ट की बात करें टू डेवलप गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों का, अच्छे विचारों का समावेश हो, तो डेवलपमेंट हमेशा आपको उस दिशा में ले जाएगा जो आपको पिछले किसी भी समय से और बेटर बनाने में मदद कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का एडिशन करने में मदद कर सकते हैं। तो ये हमेशा आपकी, निश्चित मान के चले, गुड हैबिट्स के डेवलपमेंट के लिए हमेशा संभावनाएं खुलेगा, आपके सेल्फ डेवलपमेंट की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम। और सबसे बड़ी बात इस लिस्ट में आप देख पा रहे हैं लास्ट में कि टू सेटिस्फाई इनर सेल्फ, कि आंतरिक रूप में या अपने आप को सेटिस्फाई करें, अपने आप क्या हैं, किस रूप में हो सकते हैं, आपको क्या बनना चाहिए था, क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं, ये सब बातें। तो इनर सेल्फ को सेटिस्फाई करना हर व्यक्ति चाहता है। हम जो भी है उसको हम बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ, लोग हमारी बात को असिस्ट करें, लोग हमारी बात को इम्पोर्टेंस दें, इसके लिए आप हमेशा, हर व्यक्ति की इच्छा रहती है, उसको पूरा करने में हेल्प कर सकता है सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये है हमारे इस लिस्ट में वो बातें देख पा रहे हैं कि जब भी बात की जाती है सेल्फ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के बारे में कौन कौन से ऐसे इश्यूज होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं या हमको बाउंड करते हैं कि हम इस दिशा में कोई भी काम कर पाए। अब एक एक करके हम उठाते हैं। जो 3 फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की थी, वो लेवल हम हासिल कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सिंपल बातें हैं जो हमको घर में हमारे करनी, हमको जो भी डाइट लेनी है उसमें न्यूट्रिशियस जो एलिमेंट्स हो सकते हैं या हेल्दी डाइट हो सकती है, वही हम लेने का प्रयास करें। इसमें कोई नुकसान वाली बात है ही नहीं, या ये हमारे बेटरमेंट के लिए बात होती है। अच्छा खाना खाना, या हमको चाहे ताजगी देने की बात है, एनर्जी देने की बात है, या हमको दिन भर ऊर्जा देने वाली बात है, ये सब आपके लिए हेल्प करने वाली है। इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, और मान लो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो रेगुलरली एक्सरसाइजेस करना, वर्कआउट करना, ये अपने जीवन का अगर पार्ट बनाए तो ये हमको एडिशन ही करेगा, इसका नुकसान हमको होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और एक काम और आप कर सकते हैं कि वो अपने आप को किसी भी गेम्स के साथ या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ जोड़कर देखें। इस चीज़ के साथ जुड़ने पर भी आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जो पिछले एलिमेंट्स में शायद कहीं लैक कर रही है, उसको भी पूरा करने में मदद मिल सकती है। तो फिजिकल का मतलब है कि जो हमेशा कही जाती है कि हमको अगर किसी भी व्यक्ति के सामने प्रेजेंटेशन देने में जो भी पहला इंप्रेशन जाता है वो हमारी पर्सनैलिटी का जाता है। तो पर्सनैलिटी का मतलब है हमारा जो भी फिजिकल लेआउट है वो लोगों के सामने पहले जाता है। हम मुंह से किसी भी शब्द का उच्चारण बाद में करेंगे, हम अपनी बात बाद में कहेंगे, हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारे आइडिया क्या है, लोगों को बाद में पता लगेगा, लेकिन हमारी फिजिक उन लोगों के पास पहले चली गई। तो हमारी फिजिक जो है वो आइडियल पोजीशन में रहे, ये हम कोशिश कर लें। उसके लिए हमारे पास जो संभावना हो सकती है वो ये हेल्दी फूड हैबिट्स, रेगुलर मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइजेज, वर्कआउट्स, प्लेइंग गेम्स, ये चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती है फिजिकल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल, मानसिक विकास के लिए अपने व्यक्तित्व के इस डायमेंशंस को एडिशन देने के लिए आप क्या करें, इसके लिए आपको करना है अच्छा साहित्य पढ़ें, रीडिंग गुड लिटरेचर। आपकी अगर स्टूडेंट के रूप में अगर बात करें तो जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो सपोर्टिव मटेरियल आपका होता है, वो तो आपके लिए ज़रूरी है ही। इसके अलावा रेगुलर हैबिट अपने आप में रखें कि किसी भी तरह का लिटरेचर, अच्छा लिटरेचर, ये अपनी लाइब्रेरी से या कहीं भी सोर्सेज से जहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी मिल सकती है, वहाँ पर पहुँचकर इस लिटरेचर के साथ अपने आप को जोड़ें। जो फालतू का समय हम बर्बाद कर देते हैं मोबाइल में, गेम्स में या वीडियो गेम्स खेलने में, इन चीज़ों की बजाय अगर लिटरेचर के साथ जुड़ा जाए, ये हमको मेंटली इम्प्रूव करने का काम करेगा। अगला काम हम कर सकते हैं इन्वॉल्वमेंट इन इंटरएक्टिव सेशंस। ऐसे लोगों के साथ हम उठना बैठना रखें, ऐसे लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन रखें जिनकी सोच सकारात्मक है, जिनके पास बैठकर हमको नए और क्रिएटिव आइडिया
मिलते हैं तो उनकी सोच हमारी सोच से जब मिलने लगेगी या हम उनकी सोच के साथ चलने लगेंगे तो वो चीज़ें जो शायद पहले हम में नहीं थी वो हमें और एडिशन के रूप में आए, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद में आपकी जो आवश्यकता पड़ेगी वो है रिव्यूज और फीडबैक्स, कि आपने जो भी किताबें पढ़ी, आपने जो भी लिटरेचर पढ़ा है, आपने लोगों के साथ संपर्क में आने के बाद में जो भी सीखा है, इसको रिव्यू करें। रिव्यू करने का मतलब समय समय पर उसकी समीक्षा करें कि इस बुक के इस पार्ट में हमको क्या एक स्पेशल चीज़ नजर आई, ऐसी कौन सी बात जिसके बारे में हमको इससे पहले जानकारी नहीं थी, या इन लोगों से मिलकर हमें ऐसा कौन सा परिवर्तन आया है जो हमको जरूरी था, हमारे अंदर लाना जरूरी था, लेकिन शायद किसी वजह से नहीं कर पा रहे, और उसके फीडबैक देने की कोशिश करें। उसके आधार पर अपने आप में क्या और चेंजेस ला सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोशिश करनी है। और एक बहुत बड़ा प्रयास आपको करना है वो है स्ट्रेस और एंगर को मैनेज करना। स्ट्रेस, किसी भी चीज़ का तनाव लेना, किसी भी चीज़ का दबाव महसूस करना, ये चीज़ हमको मेंटली परेशान करती है। और एंगर, ये तो हमारा सबसे बड़ा एनिमी माना जा सकता है, शत्रु माना जा सकता है। तो अगर ये चीज़ अपने आप के साथ हमेशा के लिए ख़त्म कर पाएँ तो आपके बेटरमेंट के लिए ये निश्चित रूप से योगदान करने वाली बातें हो सकती है। तो इसके लिए हम अलग से सेशन आपको देंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, एंगर मैनेजमेंट कैसे करें। लेकिन मोटी बात ये है कि अपने आप को अगर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रखते हैं, अगर जो लिटरेचर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, अच्छे लोगों के संपर्क में है, तो निश्चित रूप से मान के चलें कि स्ट्रेस की संभावना या गुस्सा आने की संभावना ये कम होती चली जाती है। जब नेगेटिव एनर्जी हमारे सामने आती है तब हम किसी भी तरह के इस स्ट्रेस या एंगर वाले मोड में एंट्री करते हैं, तो उससे बचने का अगर प्रयास करें तो ये हमारा एंगर मैनेजमेंट भी हो जाएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो जाएगा, और मेंटल डेवलपमेंट की दिशा में हमारा एक और एडिशन हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले इस आखिरी पॉइंट के बारे में बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट, इनके बारे में आपको एक सेपरेट पूरा एक अपना वेबिनार आयोजित करके इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से सारे एस्पेक्ट्स बता देंगे, जिससे आपको उन चीज़ों को मैनेज करने में मदद मिले और मेंटल डेवलपमेंट की दिशा में आपका योगदान हो पाए। अब तीसरा जो डेवलपमेंट एसेंशियल है विद इन एवरी इंडिविजुअल, दैट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाएं। क्या करें? कल्चरल इन्वॉल्वमेंट्स की जो सांस्कृतिक विरासत और इससे जुड़ी हुई बातें हैं, ये आपके साथ किस तरह से जुड़ सकती है, इनके साथ ज़्यादा समय कैसे दिया जा सकता है, चाहे वो लिटरेचर के रूप में बात कर सकते हैं, किसी कोई पीपीटी मिल जाए आपको, किसी भी तरह का वीडियो मिल जाए, किसी भी तरह के और संपर्क से भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए, कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में, उसकी स्ट्रॉन्गनेस के बारे में, तो उसके एस्पेक्ट्स को जानकर अपने आप को उसको बूस्टअप करने के लिए कोशिश करते रहें। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए अगली जो आपकी आवश्यकता पड़ेगी वो है मेंटल पीस की। उसमें योगा और मेडिटेशन आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। अपने आप को उस दिशा में ले जा सकते हैं कि चीज़ों का इफेक्ट आपके ऊपर कम होना चालू हुआ है। अब आपके लिए जो एसेंशियल बातें हैं वही आप एडॉप्ट करने वाली स्थिति में आ रहे हैं। अगर चीज़ों को कंसंट्रेट करना सीख जाएं, अगर फोकस करना सीख जाएं, तो उसके आधार पर आपका आने वाला समय, देखो पिछले समय की हमेशा चर्चा नहीं करनी है, जो पास्ट में जा चुका है उसको बदलना संभव नहीं है, लेकिन आने वाला समय बेटर बनाया जा सकता है। और इसके लिए योगा और मेडिटेशन सेशन ये हमेशा आपकी हेल्प करने वाले हैं, निश्चित रूप से इसको मानकर चलिए। फिर बात आती है वैल्यू योरसेल्फ। आप कुछ हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ है, आपकी बर्थ है, आपकी सिग्निफिकेंस है, उस चीज़ को मानकर अपने आप को ये बर्थफुल कैसे बना सकते हैं और अपने आप को किस तरह से बेटर बना सकते हैं, इसके लिए भी आप लगातार कोशिश करते रहें। और पॉजिटिव थिंकिंग आपकी हमेशा बनी रहनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग यानी किसी भी तरह की नकारात्मक बात न तो आपके दिमाग में आए और न आपके द्वारा बोली जाने वाली बातों में या आपका जब भी इंटरेक्शन होता है उस चीज़ों में इस तरह की बातों का कभी भी समावेश हो, इसकी संभावनाओं को धीरे धीरे करके आप ख़त्म करते चले जाइए। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, ये तो प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें। और एक ऐसा
डायमेंशन आपको हम और बताने जा रहे हैं, जिसकी बहुत हम कहें कि RAS IAS इनकी जब ट्रेनिंग होती है वहां भी उसके बारे में चर्चा की जाती है, और वो डायमेंशन कहा जाता है SWOT एनालिसिस या SWOT एनालिसिस। इसमें जो SWO ये 3 वर्ड है, ये तो दोनों एनालिसिस में कॉमन है, कि जो आखिरी जो 4th आप देख पा रहे हैं, अगर SWOT की बात करेंगे तो हम थ्रेट्स की बात करेंगे, और SWOT की बात करेंगे तो चैलेंजेस की बात करेंगे। अब सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये SWOT एनालिसिस या SWOT एनालिसिस ये आपका बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, अगर ऑनेस्टली इसके साथ जुड़ा जाए। इसमें ये 4 चीजें, 4 सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन चारों के लिए आप अपने घर पे भी एक अभ्यास कर सकते हैं कि एक प्लेन पेपर ले लें, A4 साइज का पेपर ले लें, और उसके तो 4 हिस्से बन जाएंगे। तो हम ये मान के चलेंगे जो 4 आपके ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, वो 4 बॉक्स आपके पेपर के ऊपर आ गए। इसमें आपको ईमानदारी का मतलब है अपने आप से पूछकर ये बातें इसमें जोड़नी है कि आपको अब तक का अगर एनालिसिस करते हैं तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो अपने आप में आप पॉजिटिव पाते हैं, उसको आप स्ट्रेंथ के रूप में एनलिस्ट कर दें। ये आपकी पॉजिटिव बातें हैं, 1 2 3 5 10 जितने आप अपने पाते हैं ईमानदारी से, इसको आप किसी के साथ शेयर करें, ऐसी आवश्यकता नहीं। हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, SWOT एनालिसिस या SWOT ये हमारा खुद का एनालिसिस है, तो इसमें स्ट्रेंथ्स हमारी क्या है ये हम अपने आप से पूछ कर उसको एनलिस्ट कर रहे हैं। और सेकंड हाफ में अगर देखते हैं तो ये आती है वीकनेसेस होती है हमारी कमजोरियां। हर व्यक्ति में कमजोरी है, हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती है, सीमाएं होती है। ये काम भी आपको ईमानदारी से करना है। अपने आप से पूछें कि आप कहाँ कहाँ पर अपने आप को कमजोर पाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात की ना हमने कि हम सुबह जल्दी उठने में थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, या हमारा खान पान पे कंट्रोल नहीं है, या हम जल्दबाजी में कुछ भी बोल जाते हैं, या हमारा टाइम मोबाइल में बहुत ज़्यादा निकल जाता है। ये कोई भी वीकनेस है, उस वीकनेस को ईमानदारी से एनालिस्ट करें। अब इन दोनों चीज़ों को एक साथ हम आपके साथ ले रहे हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये दोनों बातें ऐसी है जिसके बारे में आपको किसी से भी डिस्कशन नहीं करना है, किसी से पूछना नहीं है मेरे अंदर क्या क्या अच्छी बातें हैं, चल बता, किसी मित्र से पूछे, या मेरे में कोई वीकनेस तो नहीं है, किसी से पूछकर अरे कोई बताएगा भी नहीं, ईमानदारी से बात भी नहीं करेगा, और जो भी बात आएगी वो मैनिपुलेटिव आएगी। तो अगर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इसको आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया, ईमानदारी से इसकी सूची आपने तैयार कर ली, तो नीचे जो 2 चीज़ें देख रहे हैं आप, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स या चैलेंजेस, ये ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएंगी। अगर आप में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेसेस कम है, तो आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है वो आप देख सकते हैं, उसकी भी सूची बना सकते हैं कि अगर मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं, ये मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव बातें हैं, तो इसके आधार पर मेरे लिए क्या क्या करना संभव हो सकता है। और थ्रेट्स या चैलेंजेस की बात करें, वो भी पहली 2 बातों से, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, इनसे निकल कर आएंगी। यानी अगर वीकनेसेस ज़्यादा हैं और स्ट्रेंथ्स कम आपकी कम अगर नज़र आती हैं, तो निश्चित मान के चलें कि आपके लिए समस्याएं आने वाली हैं, थ्रेट्स आने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं। तो ये चैलेंजेस और थ्रेट्स, इसका भी आपको पहले से पता लग जाए, इसमें हेल्प करता है SWOT एनालिसिस। और ये कब पता लगा, हमने एनालाइज किया काय का, अपनी स्ट्रेंथ्स का, अपनी वीकनेसेस का, तो हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हमको पता लग गई, और जो हमारे थ्रेट्स की बात की जा सकती है उसकी बात भी हमने इस 2 चीज़ों की जो व्याख्या की, इसके आधार पे पता लग गई। और ये एक ऐसा एक्सरसाइज का हमारा एक प्रयास हो सकता है, इसको करने के बाद में समय समय पर आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब है कि इसको आप 1 महीने बाद फिर से खोल के देखें, वो कागज आपने बनाया ना, या आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या रही, तो जो आपने एक बार लिस्ट बनाई, इस लिस्ट को रिव्यू करें आफ्टर एवरी 30 डेज, आफ्टर एवरी 15 डेज, जो भी आप टाइम पीरियड अपने लिए डिसाइड करना चाहते हैं, उसके बाद में उसको एनालाइज करें, और ये अपने आप को चेंज करने का प्रयास करें कि अब आप में जो पहले पॉजिटिव बातें थी, आपकी स्ट्रेंथ थी, वो आज भी बनी हुई है या नहीं, या हमने इसमें कुछ एडिशन और किया है या नहीं, या हमारी कुछ पॉजिटिव बातें कम तो नहीं हो गई,
इसी तरह जो वीकनेसेस आपके पहले थी, अब हमारा एफर्ट होना चाहिए कि उसको हम खत्म करने का प्रयास करें। जितना हम लिमिटेड कर सकते हैं उसको लिमिटेशन तक लाकर अल्टीमेटली उसको खत्म करने की कोशिश करनी। और ये करके आप पाएंगे कि अब 1 महीने बाद या जो भी आपका रेगुलर इंटरवल के बाद में एनालिसिस हो रहा है, उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का नया एटमॉस्फेयर क्या बना है, अब आपके सामने नई बातें क्या आई। अगर ये आप रेगुलरली करते रहें तो निश्चित मान के चलें कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको कहीं बाहर जाकर किसी भी तरह का कोई कोर्स करें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे डायमेंशंस है जो हमारे घर परिवार में, हमारे अपने आप में ये चीजें मिल जाएंगी। अपने ऊपर मेहनत करने की आवश्यकता है। अपनी जो आज की जो स्थिति है इसको बेटर बनाने के लिए हमको प्रयास करना है। हम तो सेल्फ डेवलपमेंट किसका कर रहे हैं, दूसरे का मतलब थोड़ी है। हम अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं, अपने हित के लिए बात कर रहे हैं। और शुरुआत में मैंने कही इतना स्वार्थी हमको होना चाहिए कि हम अपने लिए जितनी अच्छी बातें हो सकती है, जितना अच्छा डायमेंशन हो सकता है वो चुनने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार करें। तो ये SWOT एनालिसिस और SWOT एनालिसिस ये आप करना चालू करेंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ। और इसी के साथ जितनी हमारे पास प्रेजेंटेशन की बातें थी वो खत्म करके वापस हम अपने जो लाइव मोड भी अंत नहीं होता है, क्योंकि डेवलपमेंट कभी भी किसी भी समय और किसी भी रूप में हो सकता है। ये गुंजाइश हमको हमेशा मान के चलनी है और अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं उसको हम उठा लेते हैं। विष्णु का हैंड रेज दिखाई देता है। विष्णु, आप जो भी पूछना चाह रहे हैं अनम्यूट करके वो बात करें। विष्णु के अलावा भी और कोई बात करना चाहे, किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, किसी भी जो पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी है? देखिए, जिसको क्वेश्चन पूछना है कि वही अपनी आवाज को ऑन करेंगे, बाकी अपने आप को म्यूट रखें। क्वेरी है सर। हाँ बोलिए। आपने कल वो भेजा था, ये ओपन नहीं हो रहा था। अरे कल की बात नहीं, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अपने आप को बेटर बनाओ। कल की बात बाद में करेंगे। आज जो बात की है इसमें किसी भी तरह के सपोर्ट के बारे में, एडिशन के बारे में या आपकी और चीज जाननी है इसके बारे में कोई बात है तो बात करें। कल का जो मैटर है वो डिस्कस कर लेंगे। आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डाल देंगे। ओके सर। थैंक यू। बस हमारे पास लगभग 3 मिनट का टाइम हो रहा है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि जितनी बातें आपके साथ शेयर की गई, ये खाली अभी लाइव स्ट्रीम में जो शामिल हो गए इन लोगों ने इस बात को देख लिया। बाकी लोगों के लिए भी किसी भी तरह का नुकसान हम नहीं होने देंगे। इस बात को पीपीटी और पीडीएफ दोनों फाइलें बनाकर आपको हम सेंड कर देंगे। सभी क्लासेस के लिए सभी ग्रुप्स में इसको हम सेंड कर देंगे, तो आप उसको देखते रहें और अपने आप को बेटर बनाने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है, आपकी लाइव जो कोशिश हो सकती है वो भी ठीक है। हमसे पूछकर आप इसमें कोई एडिशन कर सकते हैं और हम उसका अगर पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा, खुशी होगी। तो उसके लिए आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें और हमेशा अपने लिए डेवलपमेंट की गुंजाइश बनाए रखें। एक लास्ट में मैं आपको एक क्या कहें कि ब्रह्म वाक्य मान के चलें, ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप एक बार नोट करके चले और बाद में हमेशा दोहराते रहे। ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कभी नुकसान नहीं देता है और वो स्टेटमेंट ये है, रोजाना अपने आप से कमिटमेंट करो। एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, कि हर दिन, हर पल, हर समय मैं पिछले किसी भी समय की तुलना में और बेहतर बन रहा हूं या बन रही हूं। ये आप हमेशा अपने आप को पास दिलाएं, अपने आप को इसके साथ कमिटमेंट की स्थिति में लाएं। ये आगे बढ़ने का एक ऐसा मंत्र है जिसमें कुछ नहीं जाता है। रोजाना अपने आप को कहना है कि आई एम बिकमिंग बेटर, आई एम ग्रोइंग बेटर, आई एम टर्निंग बेटर। ये चीजें आपको हमेशा सपोर्ट करेंगी, हमेशा आपको आगे बढ़ाने की दिशा में या बेटर बनाने की दिशा में प्रेरित करेंगे, ये बताते हुए कि और गुंजाइश है और संभावना है। तो इस वेबिनार को आपने सभी ने पेशेंटली सुना और जितने पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों ने जिस रूप में इसको लिया है, आप फीडबैक भी अपना जरूर भेजें। और आने वाले समय में हमारी जितने भी वेबिनार कॉलेज की तरफ से आने वाली है,
उसमें इस संख्या में और हम बढ़ोतरी कर पाए, ऐसी हम अपेक्षा कर पा रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज है वो निश्चित रूप से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करें या हमारे जीमेल के ऊपर आप इसकी किसी भी तरह की क्वेरी हो सकती है उसको पुट अप कर सकते हैं। इस वेबिनार का पार्टिसिपेंट बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय सीमा को देखते हुए जितनी लिमिटेशन थी हमारी 40 मिनट की, उसके आधार पर इस वेबिनार को अब यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। सभी को एक बार फिर से मैनी थैंक्स। बस